दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं वर्डप्रेस पर योस्ट एसईओ प्लगइन के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आज मैं इसकी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बता ही चुका हूँ कि आपको योस्ट एसईओ को एक्टिवेट करने के बाद यानी प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कैसे करते हैं और उसके बाद फिर आपका जो इसमें आकर एसईओ सेटिंग को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो मैं ये बता चुका हूँ कि एसईओ सेटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है योस्ट एसईओ के अंदर। तो इसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आते हैं तो डैशबोर्ड पर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। अगर हमारी वेबसाइट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है एसईओ से रिलेटेड तो वो यहाँ पर योस्ट एसईओ से दिखा देता है। तो अभी प्रॉब्लम्स में यहाँ पर 0 है। इसके साथ ही अगर योस्ट एसईओ की तरफ से कोई नोटिफिकेशंस आता है हमारे लिए तो वो नोटिफिकेशंस यहाँ होती है, तो नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर नहीं है अभी। इसके बाद यहाँ पर हम फीचर्स में आ जाते हैं। तो फीचर्स में योस्ट एसईओ कम्स विद ए लॉट ऑफ फीचर, यू कैन एनेबल डिसेबल सम ऑफ देम बिलो, क्लिकिंग द क्वेश्चन मार्क गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे आप क्लिक करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से आप एनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एसईओ एनालिसिस है, इसे आपको ऑन रखना है और यहाँ पर रीडेबिलिटी एनालिसिस को भी ऑन रखना है, जिससे कि आपको रीडेबिलिटी एनालिसिस साथ के साथ जब आप पोस्ट लिखें तो पता चलता रहे और एसईओ का भी आप साथ के साथ रियल टाइम डाटा ले सकें। इसके साथ ही कॉर्नर स्टोन कंटेंट को ऑन रखना है, टेक्स्ट लिंक काउंटर को ऑन रखना है, एक्सएमएल साइट मैप को भी आपको ऑन रखना है। ठीक है। अब इसके बाद एडमिन बार मेनू है जो इसे भी आपको ऑन रखना है। सिक्योरिटी नो एडवांस और स्कीमा सेटिंग फॉर ऑथर्स के लिए भी ऑन रखना है। यूजेज ट्रैकिंग अगर आप चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज इसे ऑफ कर सकते हैं। चूँकि मैंने इसे ऑफ किया है कि मैं यूजेज ट्रैकिंग नहीं चाहता तो मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, योस्ट एसईओ जो है आपकी ट्रैकिंग करेगा, वो आपकी वेबसाइट से कुछ डाटा लेगा जिससे कि वो अपने इस प्रोडक्ट को योस्ट एसईओ को और ज़्यादा बेटर बना सके, इंप्रूव कर सके और परफॉर्मेंस अच्छी दे सके। इसके साथ ही रेस्ट एपीआई हेड एंड पॉइंट को आपको ऑन रखना है, एनहेंस स्लैक शेयरिंग को आपको ऑन रखना है और फिर यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बात आती है इंटीग्रेशंस की। सैमरस इंटीग्रेशन चाहते हैं और राइट इंटीग्रेशन चाहते हैं तो इन दोनों को ऑन करके सेव चेंजेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर वेब मास्टर टूल्स आता है, यहाँ पर बायोडू वेरिफिकेशन कोड डालना है, यहाँ पर बिंग वेरिफिकेशन और यहाँ पर गूगल वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको ये इंडेक्स वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पर जनरल के बाद हमने सर्च अपीयरेंस पर आ जाएंगे। जब आप सर्च अपीयरेंस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से का आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जनरल पर क्लिक कर देना है। अभी ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप यहाँ पर इस तरीके से जनरल से सर्च अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए टाइटल सेपरेटर होगा। टाइटल सेपरेटर में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट किस तरीके की दिखाई देगी गूगल सर्च में, तो उसके लिए यहाँ पर साइट टाइटल, जैसे मेरी साइट का नाम है प्राचीन जगत, तो यहाँ पर सेपरेटर के रूप में ये दिखाई देगा, ये जो बॉक्स है। और इसके साथ ही हिंदी में जानकारी, यहाँ पर ये जो डंडा दिखाई दे रहे हैं आप, ये लैंडस्केप वाला, ये दिखाई देगा साइट टाइटल, प्राचीन जगत और सेपरेटर और हिंदी में जानकारी। इसके साथ ही मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर खुद से डाल सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट भी कर सकते हैं, टैगलाइन, साइट टाइटल, जो भी। मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में जिस भी टॉपिक पर आपकी पोस्ट है उसके बारे में आप यहाँ पर डाल दें, जिससे कि आपकी जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर ऐड कर दें, तो इससे आपका जो है मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल में अच्छे से शो होगा। ठीक है। अब यहाँ पर नॉलेज ग्राफ एंड स्कीमा ORG में आप अगर पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मैंने पर्सन के रूप में सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम दे सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लोगो या अवतार जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। इसके बाद बात आती है कंटेंट टाइप की। पोस्ट के रूप में आपको सेटिंग करनी है। फॉर सिंगल पोस्ट URL में यस करना है। सो एसईओ सेटिंग फॉर पोस्ट में यस शो करना है। यहाँ पर एसईओ टाइटल में टाइटल, सेपरेटर और साइट टाइटल, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं और यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा है तो आप इसे यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे टाइटल लेना है, फिर साइट टाइटल और फिर यहाँ पर जो है साइट टाइटल ले लेना है। इस तरीके से आप इसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेपरेटर लेना है। सेपरेटर लेने के बाद यहाँ पर आपको साइट टाइटल, तो इस तरीके से आपका जो है हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज और फिर यहाँ पर EXCERPT एक्सेप्ट करने के बाद फिर परसेंटेज और फिर परसेंटेज, तो इस तरीके से एक्सेप्ट आ जाएगा। अगर एक्सेप्ट
यहाँ पर नहीं आता है, तो क्योंकि यहाँ पर आता नहीं है तो इसे आपको खुद ही लेना है। तो जो ये एक्सर्ट में से खुद ही उठा लेगा, इसमें आपको जो है बार बार अब एक ही पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए बार बार जो है ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है आपकी पोस्ट के एक्सर्ट में से उठा लेगा, आपको एक्सर्ट में ही वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में आप सिर्फ 138 कैरेक्टर्स तक ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना ये गूगल के लिए बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाती है। और जो गूगल है वो आपकी वेबसाइट को मतलब कुछ अटपटा समझता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अच्छा एसईओ देने के लिए, आपकी वेबसाइट की जो पोस्ट है उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए, एसईओ के अनुकूल बनाने के लिए आपको उसे 138 कैरेक्टर तक ही मेटा डिस्क्रिप्शन को रखना है पोस्ट के। अब इसके बाद डिफ़ॉल्ट पेज टाइप में वेब पेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप कुछ अलग सर्च करना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्टिकल टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर न्यूज़ आर्टिकल है, सोशल मीडिया पोस्टिंग है, स्कॉलरी या टैग आर्टिकल है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेजेस पर आ जाना है। सेटिंग फॉर सिंगल पेज यूआरएल में यस कर देना है। सो एसईओ सेटिंग फॉर पेजेस में शो कर देना है। यहाँ पर एसईओ टाइटल में फिर से वही टाइटल, सेपरेटर, साइट टाइटल और एक्सर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेब पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वेब पेज, आइटम, अबाउट पेज जो भी है सेव चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर मीडिया पर आ जाना है। वी रेकमेंड यू सेट दिस टू यस, यस पर क्लिक कर देना। रिडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल टू द अटैचमेंट्स इटसेल्फ, यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद टैक्सोनॉमीज़ पर आ जाना है। सो कैटेगरीज इन सर्च रिजल्ट, जो आपकी कैटेगरी हैं यानी जो आपने कैटेगरी बनाई है पोस्ट की, उन पर आपको नो करना है, उसे सर्च नहीं करना है, वरना ये डुप्लीकेट कंटेंट आपकी वेबसाइट के लिए शो करेगा और ये सर्च कंसोल में एरर आ जाएगा। इसके बाद एसईओ सेटिंग फॉर कैटेगरीज के लिए शो कर देना है यहाँ पर टर्म टाइटल, आर्काइव, सेपरेटर, साइट टाइटल। चूँकि हम इसे दिखाने वाले नहीं हैं, नो कर दिया है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को छोड़ देना है ऐसे ही। टैग, पोस्ट टैग को नो कर देना है, यहाँ पर शो कर देना, और यहाँ पर भी इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप इसे नो करते हैं। तो इसे मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसे टैग को भी नो रखें और कैटेगरीज़ को भी नो रखें, क्योंकि इसे सर्च रिजल्ट्स में हमें दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ सर्च रिजल्ट में अबाउट और पोस्ट को दिखाना है। तो इसे फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव को अनेबल कर देना है। सो फॉर्मेट इन सर्च रिजल्ट, फॉर्मेट को नो कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी यूआरएल को रिमूव रखना है। अगर आप चाहते हैं कैटेगरी यूआरएल कीप करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट के यूआरएल में जो है आपकी पोस्ट की कैटेगरी भी दिखाई देगी, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। ये इससे हमारा जो यूआरएल है वो काफ़ी छोटा हो जाता है और आसानी होती है उसे शेयर करने में भी। इसके बाद ही ऑथर आर्काइव सेटिंग को एनेबल रखना है। और सो ऑथर आर्काइव इन सर्च रिजल्ट में नहीं दिखनी है तो उसे नो कर देना है। इसके बाद इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने इसे नो कर दिया है। अब डेट आर्काइव सेटिंग में आपको एनेबल रखना है। सो डेट आर्काइव इन सर्च रिजल्ट में नो करना है। और इसके बाद जो इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, इनमें कुछ लिखा हो या ना लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसे डेट आर्काइव को सर्च रिजल्ट में नो कर दिया है, तो ये अभी सर्च रिजल्ट में दिखाई नहीं देगा और ये दिखाई देना भी नहीं चाहिए। और स्पेशल पेजेस के लिए भी हमें इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च पैराज, पेज सेपरेटर, साइट टाइटल इस तरीके से कर देना, और पेज नोट फाउंड, सेपरेटर, साइट टाइटल, ठीक है। इसके बाद सेव चेंजेस कर देना। ये जो चीज़ें हैं साइट टाइटल, सेपरेटर, ये कैसे लेकर आनी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी नहीं आती हैं, जैसे यहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी या मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती हैं तो मैं बता देता हूँ आपको इन चीज़ों को कैसे लेकर आना है। जैसे मानकर चलिए अभी आपको सर्च पैराज लेकर आना है, तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज लिखना है और यहाँ पर सर्च पैराज आपको इसमें टाइप कर देना है, जैसे सर्च पैराज। अब इसके बाद फिर से परसेंटेज और परसेंटेज इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर ये ऐसे नहीं आता है तो आपको क्या है, इसे यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप इसे लगाते हैं नहीं लगाते। सिर्फ 404 पेजेस जो है वो देख लेना, पेज नोट फाउंड, सेपरेटर, साइट टाइटल। बाकी तो योस्ट एसईओ अपने हिसाब से बेस्ट सेटिंग करके रखता है आपकी वेबसाइट की। ब्रेड क्रम्स में आपको कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। बोल्ड द लास्ट पेज रेगुलर रखना है और इसके बाद ये नन पर क्लिक करके डिसेबल रखना और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना। और आरएसएस सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है। द पोस्ट लिंक अपीयर्ड फर्स्ट ऑन ब्लॉग लिंक, और इसके तरीके से सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सोशल ऑप्शन आ जाते हैं। फिर सोशल ऑप्शन पर जब आ जाते हैं आप, तो सोशल ऑप्शन में यहाँ पर आपका अकाउंट मांग लेता है। अगर आपकी वेबसाइट जो है रिप्रेजेंट पर्सन को रिप्रेजेंट करती है तो यहाँ पर नहीं आएगा। जब आप इसे ऑर्गेनाइजेशन पर सेलेक्ट करेंगे, सर्च अपीयरेंस में जाकर तभी यहाँ पर वो ऑप्शन खुलेंगे। और यहाँ पर आपको अपना फेसबुक को एनेबल कर देना, ओपन ग्राफ मेटा टैग, और यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल देना और इमेज भी लगा देनी है। इसके बाद ट्विटर का आ जाता है, एनेबल रखना है, समरी विद लार्ज इमेज, और यहाँ पर इस तरीके से पिंटरेस्ट का फिर यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड आ जाता है। इसके बाद टूल्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो टूल्स पर आ जाने के बाद
जो है जब आप टूल्स पर आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ये देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेटिंग और इंपोर्ट फ्रॉम अदर एसईओ प्लगइन। तो यहाँ पर जैसे रैंक मैथ से कुछ इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, और क्लीन करना है तो क्लीन पर भी क्लिक कर देंगे। अब हम बैक चलेंगे, बैक टू टूल्स पेज। इसके बाद जब आप बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका फाइल एडिटर आ जाता है। यहाँ पर आप फाइल एडिटर में से जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ पर बल्क एडिटर आ जाता है। बल्क एडिटर में से आप किसी भी को भी एडिट करना चाहते हैं, टाइटल या डिस्क्रिप्शन को बल्क में एक साथ बहुत सारी पोस्ट को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फिर से टूल्स पेज पर बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्टिमाइज सीओ डाटा। आपका जो एसईओ डाटा है वो ऑप्टिमाइजेशन उसका कंप्लीट है, तो उस पर हमें कुछ भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्रीमियम आ जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि बेसिक वर्जन जो है योस्ट एसईओ का और प्रीमियम वर्जन जो है उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि योस्ट एसईओ प्रीमियम में आपको रिडायरेक्ट मैनेजर मिल जाता है, सिनोनियम में रिलेटेड की पैराज मिल जाते हैं, सोशल प्रीव्यू मिल जाता है और प्रीमियम सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप प्रीमियम सपोर्ट की ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इसे लेने की, और सोशल प्रीव्यू, सिनोनियम एंड रिलेटेड की पैराज और रिडायरेक्ट मैनेजर लेना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको इसकी ज़रूरत है रिडायरेक्ट मैनेजर की, तो आप यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन में जाकर अलग से रिडायरेक्ट प्लगइन को अलग से ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।